एक समय पर काशीराम ने भी क्या खूब कहा था कि चुनाव हारो फिर हरवाओ और फिर चुनाव लड़ो और जीत जाओ। शायद ये बात आज सुनकर और ये बात आज सोचकर एबीवीपी बहुत खुश हो रही और खुश होना भी चाहिए उसके लिए कि वो एबीवीपी जो कभी जेएनयू में 200 वोट भी पाने में उसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। उसको जेएनयू में उन 200-300 वोटों के लिए दिन रात एक करना पड़ता था। लेकिन जब कहते हैं कि डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले ही आज एबीवीपी चारों पदों पर हार गई हो, लेकिन एबीवीपी ने हार कर भी अपनी नैतिक जीत हासिल की है। मतलब एबीवीपी ने आज वो किया है जेएनयू में जो शायद ही इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हाँ, हम जीत नहीं पाए, हमने एक भी सीट नहीं जीती, हम अध्यक्ष नहीं बना पाए, हम उपाध्यक्ष नहीं बना पाए, हम सचिव नहीं बना पाए, हम महामंत्री नहीं बना पाए, लेकिन हमने अपनी नैतिक जीत हासिल की है। आज एबीवीपी जिन उद्देश्यों और जिन कार्यों के लिए जानी जाती है, उस कार्यों को और उस विचारधारा को जेएनयू में जगाने में सफल रही है। आज लेफ्ट को, जिसको लेफ्ट यूनाइटेड लेफ्ट सेट के नाम से जानते हैं, उसको एबीवीपी को हराने के लिए उनको 4-5 दलों को एक साथ आना पड़ा है। आज एबीवीपी जेएनयू में वो शक्ति बन गई है, या जेएनयू में वो बड़ा संगठन बन गया है, वो या फिर वो इतनी बड़ी विचारधारा बन गई है जिसको हराने के लिए आज पूरे संगठनों को एक साथ आना पड़ रहा है। जहां पर कांग्रेस की एनआईसीयू एक तरफ बैठकर सिर्फ मैदान में जो लड़ाई हो रही है उसको देख रही है, वो फाइट करने लायक नहीं है, लेकिन वो ये देखकर ये खुशी मना रही है कि नहीं, एबीवीपी नहीं जीत पाई है, इस बात की खुशी है। भले वो उसका खुद में अस्तित्व वहां बचा हो ना बचा हो, इस पे उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जिस जेएनयू की स्थापना इंदिरा गांधी ने 1969 में कराई थी, इसलिए कि यहाँ पर लोग विचारधाराओं के लिए पढ़ेंगे और ये भी सोचकर कि कभी ना कभी देश में जेएनयू में कांग्रेस का दबदबा रहेगा। आज वो दबदबा तो बिल्कुल खत्म दिख रहा है। आज एनआईएसयू संगठन केवल ये देख रहा है, एक कोने में बैठकर ये देख रहा है कि वहां पर फाइट हो रही है, वहां दो संगठन लड़ रहे हैं। लेकिन एबीवीपी के लिए तालियां होनी चाहिए। भले ही एबीवीपी वहां पर एक भी सीट ना जीती हो, हार गई हो, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, उसकी जो हिम्मत है, उसकी जो नैतिक जीत है, उसकी जो विचारधाराओं की जीत है, उसके लिए ताली होनी चाहिए। हाँ, यूनाइटेड लेफ्ट की जीत हुई है, लेकिन एक बात और, उसकी जीत हुई है, लेकिन जो जेएनयू कभी ब्राह्मण भारत छोड़ो के नारे लगाता था, वो जेएनयू जो कभी इस चीज के नारे लगाता था, आजादी के नारे लगाता था कि मनुवाद से चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, आज वही ब्राह्मण लड़की जेएनयू के पद पर बैठी है, मतलब जेएनयू के अध्यक्ष पद पर वो बैठी है। लेकिन एक बात और है कि वहां की जो अध्यक्ष बनी हुई अदिति मिश्रा, उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है। वो विचारधारा, हालांकि बनारस के गलियों में रहकर एक लड़की, बनारस के परंपराओं से निर्वृत्त होकर एक लड़की जब जेएनयू में पहुंचती है और जेएनयू में वो उस सीट पर बैठती है जहां पर ब्राह्मण छोड़ो के नारे लग रहे हों, तो ये एक अलौकिक बात है। ये बात कुछ पच नहीं रही है लोगों को कि आखिर जेएनयू की सीट पर कैसे एक ब्राह्मण लड़की बैठ सकती है। जेएनयू में शुरू से ही लाल रंग का दबदबा था, मतलब वामपंथियों का दबदबा था। वहां के लोगों की विचारधारा वामपंथी थी, लेकिन उस वामपंथी विचारधारा में ब्राह्मण का रोल कहां से आ गया? ब्राह्मण लड़की का बैठने का वो जज्बात लोगों में कैसे दिया कि नहीं, अब अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण बैठेगी। अदिति मिश्रा बनारस ही रहने वाली है, और बनारस में वो कब सुर्खियों में आई, जब 2017 में विश्व हिंदू जो कॉलेज है बीएचयू, वहां पर लड़कियों के 8 बजे के बाद बाहर कैंपस से निकलने पर प्रतिबंध लगा था, तो उसके विरोध में उन्होंने सड़कों पर खुद को उतारा और लड़कियों को उतारा। तो उस वक्त अदिति मिश्रा के अंदर वो आग दिखी कि लड़की नहीं है, ये फायर है। तो आज वही फायर जेएनयू में अपना दबदबा कायम कर दिया।
आज वहां पर जो दीवारों पे लिखा रहता था कि ब्राह्मण भारत छोड़ दें, आज वही जेएनयू के अंदर उस अध्यक्ष सीट पर एक ब्राह्मण की लड़की बैठनी जा रही है। चारों सीट पर एबीवीपी हार। अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा और उपाध्यक्ष पर के गोपिका बाबू, सचिव पर सुनील यादव, महासचिव पर दानिश अली। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने वहां पे जीत दर्ज की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विचारधारा की, तो वहां विचारधारा की जीत एबीवीपी की होगी, क्योंकि एबीवीपी ने 400 वोटों से सफर अपना 1900 वोटों तक का किया है। जहां पर 200 वोट, जहां पर 300 वोट पाने में लाले लग रहे थे, वहीं पर आज एबीवीपी ने 1900 वोटों से ज्यादा पार किया है। और एक बात और, जहां पर कभी जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे थे, भले ही केंद्र में सरकार बीजेपी की हो, वहां पर वर्तमान सरकार, राज्य सरकार बीजेपी की हो, उसके बावजूद जेएनयू में जय श्री राम के नारे नहीं लग रहे थे। लेकिन एबीवीपी ने वो कर दिखाया है जो शायद इतिहास में किसी और संगठन ने नहीं किया। एबीवीपी की जितनी बड़ाई हार कर भी की जाए उतनी कम है, और लेफ्ट की जितनी जीत बड़ाई जीत के बाद की जाए वो सब बेकार है। क्योंकि भले ही लेफ्ट जीत गया हो, भले ही लाल रंग वहां जीत गया हो, लेकिन सारे संगठनों को एक होना पड़ा और एक अकेला संगठन एबीवीपी लड़ रहा था। कहीं पर 100 वोट से हारी है, कहीं पर 200 वोट से। मतलब किसी पद पे 100 वोट से, किसी पद पे 200 वोट से। तो ये लड़ाई ये चीज तय कर रही है कि एबीवीपी कोई आम संगठन नहीं है। एबीवीपी हर जगह भारत माता की जय को जगाने वाला है। भारत माता की जय वो हर एक कोने में बोलने वाला एबीवीपी संगठन है। और जो कि जय श्री राम के नारे वहां पर कभी नहीं लगते थे, उस जेएनयू में भी जय श्री राम के नारे लगाने वाला केवल एबीवीपी। लोग ये सोचकर खुश रहे हैं कि अरे एबीवीपी तो हार गई, एबीवीपी का वहां अस्तित्व खत्म। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एबीवीपी का अस्तित्व वहां खत्म नहीं, जबकि एबीवीपी का अस्तित्व वहां एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है। और जो मैंने शुरू में बात कही कि पहले चुनाव हारो, फिर चुनाव हरवाओ, और उसके बाद चुनाव लड़ो, फिर जीत जाओ, शायद इसी बेस पे एबीवीपी काम कर रही है। और एक दिन वहां पर एबीवीपी का परचम जरूर लहराएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, कमेंट तो जरूर करें। कमेंट इसलिए करें कि क्या आपको लेफ्ट की जीत पे खुद आपका दिल खुश है, या फिर एबीवीपी की हार, या फिर एबीवीपी हारी है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। कमेंट करें। इसके साथ जय श्री राम।